गोला बारूद बरामद। एक OGW के घर से हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया है। ये खबर बारामूला से है। बारामूला में हथियार और गोला बारूद बरामद की गई है और एक ओवरग्राउंड वर्कर यानी OGW ओवरग्राउंड वर्कर के घर से हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया है। खबर जम्मू कश्मीर के बारामूला से है। बारामूला में हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया है। एक ओवरग्राउंड वर्कर के घर से ये हथियार और गोला बारूद मिले हैं। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त, ये खबर बारामूला से है। बारामूला में, जम्मू कश्मीर के बारामूला में हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ है। ये तमाम हथियार और गोला बारूद एक ओवरग्राउंड वर्कर के यानी OGW के घर से बरामद हुए हैं। तो इसे एक बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा सकता है, माना जा सकता है। ये बड़ी कामयाबी है। OGW यानी ओवरग्राउंड वर्कर, इसको लेकर के ही लगातार ऐसा समझा जा रहा था कि जो जम्मू कश्मीर में अमन बहाली की जो कोशिश है उसमें यही है कि जो या तो रास्त जो है आतंकी या गतिविधियों में शामिल है वो, या फिर जो किसी भी तरह से जो OGW भी अगर है तो किसी भी तरह से किसी की शमूलियत को जो है वो बख्शा नहीं जाएगा। कोशिश यही है लगातार कि किसी भी हालत में आतंकवाद को पनपने से रोकना है, फिर चाहे वो पूरे इकोसिस्टम में, चाहे वो कोई भी रोल प्ले कर रहा हो, उस पर एक तरह से ये अटैक है ताकि अमन की जो दुश्मन है उन्हें एक जबरदस्त सबक पहुंचाया जा सके। आज की ये जो प्रेस ब्रीफ है ये बेसिकली बारामूला डिस्ट्रिक्ट में पिछले 2 हफ्तों में 2 बड़े टेरर मॉड्यूल्स का खुलासा हुआ है। उसके मुतल्लिक आपके साथ जानकारी साझा करने के लिए आज की इस प्रेस ब्रीफ का आगाज़ किया जा रहा है। तो सबसे पहले हम 14 सितंबर 2023 को जो उड़ी के इलाके में एक टेरर मॉड्यूल बर्स्ट हुआ था उसके मुतल्लिक जानकारी आपके साथ शेयर कर रहे हैं। 14 सितंबर 2023 को जो है बारामूला पुलिस और इंडियन आर्मी 8RR की जॉइंट टीम्स को एक नाका चेकिंग, जो कि परनपिलन गांव है उड़ी इलाके का, वहां पर नाका चेकिंग के दौरान एक सस्पिशियस मूवमेंट 2 शख्स की नज़र आई थी और उनको जब डिटेन किया गया और उनकी चेकिंग की गई तो उनके पास से कुछ असला और गैर कानूनी हथियार जो है बरामद हुए। इन दोनों शख्सों की जब तलाश और तफ्तीश की गई तो पता चला कि ये दोनों जो है, इनका नाम है आरिफ चन्ना और जाहिद हसन मल्ला। ये दोनों जो है स्टेडियम कॉलोनी बारामूला ओल्ड टाउन के रहने वाले हैं और इनके पर्सनल पोजीशन से जो है हमें 2 ग्लॉक पिस्टल्स साइलेंसर के साथ, 4 पिस्टल मैगजीन्स और 5 लाइव ग्रेनेड्स बरामद हुए और साथ ही साथ 29 पिस्टल राउंड्स भी बरामद हुए। और जम्मू कश्मीर के DGP दिलबाग सिंह ने कहा है कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने जम्मू डिवीजन के मुख्तलिफ हिस्सों जैसे राजौरी, पुंछ और रियासी अजला में दहशतगर्दी के खिलाफ चलाए गए ऑपरेशन में बड़ी कामयाबियां हासिल की हैं। दहशतगर्दों के खिलाफ चलाए गए ऑपरेशन में कई दहशतगर्दों को मार गिराया गया है। बहुत जल्द इलाके को दहशतगर्दी से पाक कर दिया जाएगा। नार्को दहशतगर्दी के खतरे पर बोलते हुए DGP ने कहा कि हमने माजी में नार्को टेररिज्म के मुख्तलिफ मॉड्यूल्स का पर्दाफाश करके बड़ी कामयाबी हासिल की है। उन्होंने कहा कि मैं इस बात से इत्तेफाक करता हूं कि पाकिस्तान नार्को दहशतगर्दी को फरोग देकर दहशतगर्दी को एक फ्लिप देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हमने बहुत से कामयाब ऑपरेशन किए हैं और जम्मू कश्मीर में नार्को मॉड्यूल्स का पर्दाफाश किया है। पहले तो ये है कि कोकोनाग एनकाउंटर के पहले भी हालात बड़े अच्छे थे और उसके बाद भी हालात बड़े अच्छे हैं। लोगों को गलतफहमियां हो जाती कि एक वाक़ा कहीं हो गया तो पता नहीं क्या तूफान हो गया। हम जानते हैं जो राइट टोटल इनके आगे पीछे कहाँ घूमते हैं, उनका पीछा करके जंगल पहाड़ जहां तक ये बैठते हैं वहां तक पहुंचने का प्रयास है, कोशिश है।
कोकरनाग भी एक ऐसा ऑपरेशन था जिसमें किसी खास दहशतगर्द के छुपे होने की, उसके हाइडआउट की तलाश थी, जिसके मुताबिक वहां पर गए थे। और ये अनफॉर्चुनेट था कि कभी जब आप पहुंचते हैं तो दुश्मन पहले ही ताक में होता है और आप लोग पूरी तरह से उस जगह से वाकिफ नहीं होते हैं। और इत्तेफाक ये है कि पहले फायर कौन करता है। अगर पहले फायर आतंकी ने किया तो आपका नुकसान है, और अगर पहले फायर आपने किया तो आप आतंकी को ढेर करेंगे। इस केस में हम अनफॉर्चुनेट थे कि पहला फायर हम लोगों को, अपने बहादुर जवानों को, बहादुर अफसरों को अपने ऊपर लेना पड़ा, जिसकी वजह से हमारे बहादुर कर्नल साहब, मेजर साहब, डिप्टी एसपी साहब और एक बहादुर जवान प्रदीप, उनकी शहादत हुई। ये कोई छोटी बात नहीं है कि आप दुश्मन का पीछा करने के लिए खतरे को जानते हुए फिर भी खतरे की परवाह न करते हुए ऐसी जगह पे पहुंचे और दहशतगर्द को मारने का या दहशतगर्दी का सफाया करने की कोशिश में अपनी कंट्रीब्यूशन दें। मैं सल्यूट करता हूं उन ऑफिसर्स को, जवानों को, जिन्होंने इस ऑपरेशन में हिस्सा लिया और जिन्होंने अपनी शहादत दी, और बाकी लोगों को भी जिन्होंने इस ऑपरेशन में हिस्सा लेकर के आतंकी उजेर को ढेर किया, जो काफी अरसे से खूंखार तरीके से उस एरिया में दहशतगर्दी का काम कर रहा था। मुझे लगता है कि ये एक कामयाब ऑपरेशन था। अब जो नुकसान इसमें हुआ, वो नुकसान होने के कभी कभार चांसेस रहते हैं, जिसके लिए हमें खेद है और साथ ही साथ गर्व भी है उन लोगों के ऊपर जिन्होंने इस ऑपरेशन को लीड किया। और पुंछ शहर के मज़ाफात गंडी में पुंछ मंडी रोड के किनारे एक पुलिस एसपीओ की लाश मिली। इब्तदाई जानकारी के मुताबिक रात देर गए मोटरसाइकिल पर सवार एसपीओ हादसे का शिकार हो गया। सुबह कुछ लोगों ने लाश देखकर पुलिस को इत्तला दी। एसएचओ पुंछ दीपक पठानिया की क़यादत में पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाश को राजा सुखदेव सिंह डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पहुंचाया। मुतवफ़्फ़ी की शनाख्त खालिद हुसैन वल्द अब्दुल करीम साकिना बलनोई मेंढर के तौर पर हुई है। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। और एसआईए ने जम्मू के संजवान के इलाके पीरबाग में एक दहशतगर्द तंजीम के ओजीडब्ल्यू की रिहाइशगाह पर छापेमारी की। एसआईए ने मोहम्मद इकबाल नामी शख्स को रिहाइशगाह पर छापे मारा और जो जिला रियासी के मोहरा इलाके का रहायशी है और जम्मू के इलाके संजवान में एक मकान का मालिक है। एसआईए ने जम्मू में इसकी रिहाइशगाह से कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त की है। इस मामले में मजीद तफ्तीश जारी है। अभी हम जम्मू के सुंजवा इलाके में मौजूद हूं और मेरे पीछे ये वही मकान है जो बताया जाता है मोहम्मद इकबाल एक शख्स का है और जिसके मकान में आज स्टेट इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी यानी एसआईए की तरफ से रेड किया गया है। और ये रेड इस सिलसिले में किया गया है कि ऐसा बताया जाता है कि मोहम्मद इकबाल पहले कुछ आतंकवादी जो संगठन है उनके लिए ओजीडब्ल्यू का काम कर चुका है और इस तरह का शक है जांच एजेंसी को। उनके पास कुछ इनपुट्स भी हैं कि जो मोहम्मद इकबाल है उसको वापस अप्रोच किया गया है पाकिस्तान की एजेंसी और आतंकवादी संगठनों की तरफ से, क्योंकि ये रियासी के माहौर इलाके का रहने वाला है और सुंजवा के इस इलाके में यही इसका मकान है जहां पे कुछ संदिग्ध गतिविधियां जो हैं वो चल रही थी, जिसपे पहली निगाह जो जांच एजेंसियां हैं वो बनाई हुई थी। जिस तरह से जम्मू सूबे में पिछले दिनों में हमने एक के बाद एक इनकाउंटर देखे हैं और चाहे वो रियासी और राजौरी के बीच में कई इलाके हों, पहाड़ी इलाके, वहां पे आतंकवादियों की मौजूदगी देखी गई है। किस तरह से उनको हथियार पहुंचाए जाते हैं, कौन लोग इसके पीछे हैं, अब ये जांच एजेंसियां पता लगाने में लगी हुई हैं और उसी सिलसिले में आज जो है इस मकान जम्मू में आज रेड किया गया है और यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो हैं वो जब्त किए गए हैं, उनको खंगाला जाएगा और ये जानने की कोशिश की जाएगी कि जो कितने ऐसे ओजीडब्ल्यूस हैं जो वापस रिवाइव हो चुके हैं या होने वाले हैं और किस तरह का लॉजिस्टिक सपोर्ट इनकी तरफ से अब तक आतंकवादियों को दिया गया है। कैमरामैन नारायण दत्त के साथ राजन वैद, न्यूज 18 जम्मू। और न्यूज 18 से खास बातचीत करते हुए मोहम्मद इकबाल के पड़ोसियों ने बताया कि उन्होंने खुद कई बार घर में मशकूक नक्ल हरकत देखी और इस हवाले से उन्होंने मोहम्मद इकबाल से बात भी की। अभी हम मौजूद हैं वही पीरबाग का इलाका है जहां स्टेट इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी की तरफ से आज रेड किया गया है और जिसके मकान में रेड किया गया है जिसका नाम मोहम्मद इकबाल बताया गया है, उसी के पड़ोसी जो हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं। आप नाम बताएं। हाँ, मेरा नाम इश्तियाक इब्न भट्टी है। मैं
गुजर बकरवाल कॉन्फ्रेंस का जम्मू प्रेस का प्रेसिडेंट हूँ और सबका डिप्टी डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन रिटायर्ड हूँ। जहां आज रेड किया गया है, ये मोहम्मद इकबाल आपके पड़ोसी हैं, किस तरह का मूवमेंट आपने देखा और किस तरह की गतिविधियां आपने देखी हैं? देखिए जी, ये मेरा हमारे पड़ोस में रहते हैं, ये कहीं भौर के रहने वाले हैं। यहाँ पर मतलब किराएदार भी आते हैं और भी कोई लड़के सड़के आते रहते हैं। कभी कभी मैं पूछता हूँ, भाई ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है? कहते हैं जी वो ये किराएदार हैं हमारे। तो मैं तो नजर रखता हूँ पूरा एज ए सीनियर सिटीजन और एज ए सीनियर सिटीजन और एक अच्छे नागरिक के होते हुए मुझे हर आदमी को ये नजर रखनी होती है। पुलिस हर जगह नहीं पहुंच सकती है कि आपको नजर रखनी होती है कि आपके मोहल्ले में क्या हो रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। और मुझे बड़ा अफसोस होता है, वो हमारे सुरनकोट से एक एरिया कमांडर जो है कोटली मस्जिद में मारा गया और सारी पुलिस डिपार्टमेंट उसको कह रही है वो रजौरी का है, रजौरी का। यार आपको इतना पता होना चाहिए कि ये आदमी एरिया कमांडर था सुरनकोट का और कोटली में मारा गया, तो आप उसको रजौरी का बता रहे हैं। तो आप मुझे ये बताएं कि आप जो मोहम्मद इकबाल है, आपने उसको अब बातचीत की कभी उससे? हाँ, मैंने 2-3 बार मैंने पूछा। जब यहाँ पर हमने वो कुर्बानी का गोश्त दिया तो मैंने कहा तेरे लिए गोश्त रखा है कुर्बानी का यार, तो कहाँ होता है? कहते शाम को मैं किसी और में काम करता हूँ तो मैं दिन को आता हूँ सुबह। तो मैंने कहा ये तेरे लिए गोश्त है तो ले लेना आप। वो कहीं इधर तो मैंने वैसे कोई ऐसी गतिविधि नहीं देखी, लेकिन फिर भी मैं नजर रखता हूँ। और लेकिन मुस्लिम लोग आते जाते रहते हैं इधर गलियों में, कौन है कितना मैं जानता नहीं हूँ। इसके मार्ग जो मकान है बेचारा वो एक शरीफ सा आदमी है, कोई किराए पे भी रखे हैं, लेकिन मैं पड़ोस में मेरे जस्ट दीवार जुड़ी है तो मेरा फर्ज बनता है। इसलिए और लोग जो है सर्दियों में आते हैं तो मैं यहाँ पहले क्या होता था कि जब मैंने मकान बनाया यहाँ एक आम का दरख्त था, उसके नीचे 5-5-10 लड़के आके जमा होके बैठ जाते थे और ड्रग शक पता नहीं क्या लेते थे कुछ। तो मैंने एक दिन उनको भगाया, मैंने कहा पीसीआर की गाड़ी मंगाई और उनको भगाया, ये ले जाओ इनको वहां रखो। तो मेरी तो पूरी नजर रहती है। इसी तरह कौन लोग रहते थे इसके साथ? नहीं, मैं जानता नहीं हूँ कि कौन लोग आते हैं, लेकिन काफी सारे लड़के आते जाते हैं। मतलब मूवमेंट जो है सस्पिशियस मुझे लगती है कि कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कभी कोई आ रहा है, कभी कोई जा रहा है। किराएदार तो एक होते हैं ना भाई, आपका आ रहा है तो ये कोई वो सराज तो है नहीं। तो इसलिए मैं थोड़ी नजर रखता, लेकिन अब मेरा बगैर किसी सबूत के या बगैर किसी सबूत के ये कहना पुलिस को कि यहाँ जी आप आओ, आप मुझे क्या पता ये क्या कर रहे हैं। लेकिन अलबत्ता ये लड़का जो है वो काफी अरसे से मैं देख रहा हूँ, 1-2 साल से इधर ही है इसी मकान। तो जिस तरह से आपने देखा कि 1-2 साल से ये जो लड़का है मोहम्मद इकबाल ये इसी मकान में रहता था, इनके पड़ोसी हैं, इनका कहना था कि कई सस्पिशियस गतिविधियां इन्होंने भी नोटिस की हैं। कुछ लोगों का आना जाना लोग जो है बना हुआ था यहाँ पे, और हमेशा इन्होंने ये इस बात, क्योंकि ये सीनियर सिटीजन भी हैं और मौजूद लोगों में आते हैं अपनी कॉलोनी के, तो कई दफा इन्होंने मोहम्मद इकबाल से भी बात की इस बाबत। तो आज जो है एसआई ने जब रेड किया है तो अब कई चीजें जो हैं वो सामने आएंगी कि कौन लोग जो हैं इससे मिलने आते थे और वो कौन कहां से आते थे और उनका जो एसोसिएशन है वो किन ऑर्गेनाइजेशन के साथ है, वो तफ्तीश के बाद ही मालूम हो पाएगा। कैमरामैन नारायण दत्त के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। और बडगाम पुलिस और फौज ने एक मुश्तरका ऑपरेशन में मखसूस इत्तला के बाद ईदगाह मोहल्ला बीरवा के आजम बशीर वानी को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से 3 पिस्तौल समेत दीगर मौद बरामद कर लिया है। पुलिस अपने ट्वीट में मजीद पुलिस ने लिखा है कि 3 मुश्तबा अफराद को मजीद पूछताछ के लिए तलब कर लिया गया है और तफ्तीश जारी है। फौज के चनार कोर ने भी इस मामले को लेकर ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने इसकी तफसीली जानकारी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 9वें रोजगार मेले के तहत 51,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे। इस मौके पर पीएम ने कहा कि पिछले 9 साल में इनोवेटिव तरीके से बड़े बदलाव हुए हैं। तकनीक का इस्तेमाल बढ़ने से भ्रष्टाचार घटा है और सुविधाएं बढ़ी हैं। ये रोजगार मेला देश भर में 46 स्थानों पर आयोजित किया गया। आज के इस रोजगार मेले में जिन अभ्यर्थियों को सरकारी सेवा के नियुक्ति पत्र मिले हैं, उन सभी को बहुत बहुत बधाई। आप सभी ने कड़े परिश्रम के बाद ये सफलता हासिल की है। आपका चयन लाखों अभ्यर्थियों के बीच से किया गया है। इसलिए
इस सफलता का आपके जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। आज चारों तरफ देश में गणेश उत्सव की धूम चल रही है। इस पावन काल में आप सभी के नए जीवन का श्री गणेश हो रहा है। साथियों, वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में मुश्किलों के बीच आज भारत की जीडीपी तेजी से बढ़ रही है। हमारे प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट दोनों में बड़ी वृद्धि हुई है। देश आज अपने आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर जितना निवेश कर रहा है वो पहले कभी नहीं किया गया। आज देश में नए नए सेक्टर्स का विस्तार हो रहा है। आज रिन्यूएबल एनर्जी, ऑर्गेनिक फार्मिंग, डिफेंस और पर्यटन समेत कई सेक्टरों में अभूतपूर्व तेजी दिख रही है। मोबाइल फोन से एयरक्राफ्ट कैरियर तक, कोरोना वैक्सीन से फाइटर जेट्स तक, भारत के आत्मनिर्भर अभियान की ताकत सबके सामने है। ऐसा माना जा रहा है कि 2025 तक अकेले भारत की स्पेस इकोनॉमी ही 60,000 करोड़ से बड़ी हो जाएगी। यानी आज देश के युवाओं के लिए लगातार नए नए अवसर बन रहे हैं, रोजगार की नई संभावनाएं बन रही है। साथियों, आजादी के अमृत काल में अगले 25 साल जितने अहम है उतना ही आपका अगले 25 साल का कैरियर अहम है। और इसके साथ ही आप एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, चलना जरूर होते हैं। फेरों के लिए खड़े हो जाइए। पीडीपी ऑर्गेनाइजेशन जनरल सेक्रेटरी का बयान, कहा जम्मू कश्मीर में क़याम अमन के लिए अटल बिहारी वाजपेयी की तर्ज पर करना चाहिए बातचीत का आगाज। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला हैं हिंद पाक मुलाकात के हक में। हिमाचल विधानसभा मानसून सत्र का आज चौथा दिन। सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष में जबरदस्त हंगामा देखने को मिला था। एक दिन कबल ही डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने प्रस्तुत किया था श्वेत पत्र, दूसरी बार विपक्ष ने किया वॉकआउट। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के चौथे दिन विपक्ष ने दूसरी बार किया वॉकआउट। यूनिवर्सिटी संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान विपक्ष ने वॉकआउट किया। नेता प्रतिपक्ष ने कहा विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता प्रदेश सरकार कर रही है खत्म। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा नेता प्रतिपक्ष समेत विपक्षी सदस्य अपनी बात से पलटे, सबसे बड़े पलटू राम जयराम ठाकुर हैं। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने सुक्खू सरकार पर लगाया आरोप, कहा विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है, बार बार वॉकआउट करने पर मजबूर किया जा रहा है। ब्रेक के बारे में फिर आपका स्वागत है न्यूज 18 जेके। इस पर आप देख रहे हैं JKLH लाइव। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री सोम प्रकाश ने जम्मू में रोजगार मेले में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पीएम ने 10 लाख से ज्यादा लोगों को नौकरी देने का वादा किया था और ये प्रक्रिया जारी है। पीएम युवाओं के लिए अनुकूल माहौल बनाना चाहते हैं ताकि वो समाज और देश में योगदान दे सके। आज तक की G20 की जो मीटिंग हुई है वो सबसे सफलता मीटिंग, दुनिया भर के प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर जहां पे आए और इतने प्रभावित हुए उस प्रोग्राम से। सारी दुनिया देश को, भारत को अपना नेता मानती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के व्यक्तित्व से, उसकी लीडरशिप से प्रभावित है। सारी दुनिया, कोई भी दुनिया में प्रॉब्लम हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी से गाइडेंस लेते हैं, उनके प्रभाव को मानते हैं, उसकी सलाह को मानते हैं। ये हमारे लिए फख्र से गर्व वाली बात है। पीछे चंद्रमा में चंद्रयान 3 सॉफ्ट लैंड हुई, एक बहुत ही बड़ी बात है
ये चौथा कंट्री है जो मून पे लैंड कर सका और साउथ पोल पे लैंड करने वाला पहला भारत एक देश है भारत। इसलिए हमें गर्व भी है, दुनिया इसलिए हैरान है कि भारत ऐसे कारनामे कैसे कर रहा है। ये नरेंद्र भाई मोदी जी की पर्सनल गाइडेंस है, हर चीज को बारीकी से देखते हैं, हर स्कीम को बारीकी से देखते हैं, देश को आगे कैसे लेके जाना है उसके लिए काम करते हैं और दूसरों को प्रेरणा भी देते हैं। पुंछ शहर में वाक़ा एक निजी स्कूल रज़ाउल उलूम इस्लामिया हायर सेकेंडरी स्कूल के प्राइमरी क्लासेस के बच्चों ने शहर में मिलाद रैली निकाली। रैली की निगरानी इलाके के मस्जिद के इमाम और स्कूल के असातिज़ा ने की। जश्न मिलादुन नबी के सिलसिले में 29 सितंबर को मनाया जाएगा ये जश्न, जिसमें इत्तेहाद, भाईचारे की फरूग और अमन का पैगाम दिया जाएगा। रैली स्कूल से शुरू होकर शहर के मुख्तलिफ इलाकों से होती हुई स्कूल पहुंचकर अख्ताम पजीर होगी। नूर वाला आ गया, नूर लेकर आ गया, मरहबा। ये किस शहंशाहे वाला की आमद आमद है, मरहबा मक्की मरहबा। ये कौन से शहे बाला की आमद आमद है, मरहबा मक्की मरहबा। और जिला कुलगाम के तोली नावपुरा इलाके के किसानों ने रिवायती धान की फसल से हटकर बासमती की एक नई फसल की काश्त करने में कामयाबी हासिल की है। शालीमार सुगंध 1 बासमती चावल की फसल तैयार हो गई है और महकमा एग्रीकल्चर कुलगाम ने पहल करते हुए कई कनाल अराजी पर बासमती चावल की काश्त करने पर जोर दिया है ताकि न सिर्फ पैदावारी सलाहियत में इजाफा हो बल्कि किसानों को मार्केट में इससे फायदा हासिल हो। किसानों ने इस कामयाब तजुर्बे पर महकमा एग्रीकल्चर का शुक्रिया अदा किया। फायदे जबरदस्त मगर बनो गोडनिकी वरी ये आज तम बनाने अच्छा एग्रीकल्चर वाले अफसर सारी तम नजरा वजरा दान बने फर्स्ट क्लास शुक्र गुजार जबरदस्त। क्या उम्मीद यूत उम्मीद इंशाअल्लाह रहमान बन गल मगर कम अज कम बनो बोनस बनाओ ज्यादा ज्यादा। तो सठा शुक्र गुजार यह कि सठा कारआमद चीज यानी अगर हुश ग मतलब तमो कह अगर वह ग 100 रुपये क्विंटल यह ग 67 रुपये क्विंटल यह सोचने लायक कत यह तोहर कजा फर्क ग पे समझ प्रेथ कह सोन कमिल बोय सोन गीज बोय यह प्रेथ कह खतर कारआमद चीज या जन अगर जन हु बनान जमीन खाद दान अगर जन तक से बनाओ यह जन तक दोन खाद दानस फायदे ती तक किस जमीन। एग्रीकल्चर ने इस साल डिस्ट्रिक्ट कुलगाम में जो हमारी ये कश्मीरी बासमती इसको हम बोलते हैं शालमर सुगंध 1 इंट्रोड्यूस किया है तो हमने अपने ज़मींदार भाइयों को यहाँ पर फ्री ऑफ कास्ट इसमें दिए हैं कुछ ट्रायल्स। तो इसका यही मतलब है कि जो रुझान है बासमती का वो लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रहा है ताकि जो हमारा वो ट्रेडिशनल वैरायटी में स्टारेज लेवल बहुत ज़्यादा इसमें उस नस्बत स्टारेज की कमी है। तो एक तो वो है हेल्थ कॉन्शियस हमारा है पैदावारी दूसरा इसमें एक मार्केट जब तक एक जमींदार भाई को मार्केट नहीं मिलेगा इसकी इकोनॉमी इसकी माली हालत इसकी माशी हालत ठीक ना हो तब तो उसका रुझान एग्रीकल्चर तक नहीं हो जाएगा। इस सिलसिले में जो बासमती है इसका मार्केट भी ठीक है तकरीबन इससे 5 टाइम जो हमारे ट्रेडिशनल वेराइटीज़ है उससे ज़्यादा आ रहा है। तो हमारा यही टारगेट है कि हम अपने ज़मींदार भाई की माली हालत को कैसे ठीक कर सके। उसी तनाजुर में हमने यहाँ पर एक गाँव चुन लिया तो इसमें हमने तकरीबन 25 कनाल पर यहाँ पर बासमती मुख्तलिफ ज़मींदारों को दी है। तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि जो जिस तरह से यहाँ इसका रिजल्ट आया सक्सेसफुल रिजल्ट सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट तो बहुत से ज़मींदार भाई हमारे पास आ रहे हैं और नेक्स्ट ईयर हम पूरे गाँव को अडाप्ट करेंगे ताकि हमारे इसका बासमती विलेज ही बनाएंगे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JK इस पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।